श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं मित्रों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में शिव महापुराण कथा, जो कि वह शिव महापुराण कथा सुनाते हैं, उसमें उन्होंने कई बार पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया है। शिव महापुराण कथा के माध्यम से वह पशुपतिनाथ व्रत की नियम पूर्वक बताते हैं कि किस प्रकार से आप पशुपति व्रत को कर सकते हैं, पशुपति व्रत करने के कौन से नियम होते हैं और कब से आपको इस व्रत को शुरू करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा शिव महापुराण कथा में बताए गए उस अद्भुत व्रत के बारे में बताएंगे, जिसे कर आप अपनी बड़ी से बड़ी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। जी हाँ, पशुपति व्रत आपको करना है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। खासकर महिलाएं इस उपाय को अवश्य ही करें। इस व्रत को करने से उनके जीवन में खुशियां आएंगी, और यदि उनकी कोई कामना है या किसी विकट परिस्थिति में वह फंस चुके हैं और उस समस्या को वह किसी के सामने बता नहीं सकते हैं, ऐसे में इस पशुपतिनाथ व्रत को कर आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। माता पार्वती का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे, जो कि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपने शिव महापुराण कथा के माध्यम से आपको कई बार बताई होगी। लेकिन हमारा फर्ज है कि मौकों पर सही तरीकों से आपको उस उपाय के बारे में, उस व्रत के बारे में सरल भाषा में समझाने का हम आपको प्रयास करें। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको पशुपति व्रत करना है, कब से शुरू करें, इसके नियम क्या हैं और कब इसे समाप्त करना है। इसका उद्यापन भी आप किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त कराएंगे। अभी हम जान लेते हैं कि कब से आप इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं। आप किसी भी सोमवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस व्रत में 5 व्रत किए जाते हैं, यानी कि 5 सोमवार आपको यह व्रत करना होता है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको सोमवार के दिन, जिस भी दिन से आप शुरू कर रहे हैं, जिस भी सोमवार से शुरू कर रहे हैं, उस दिन सबसे पहले स्नान आदि से निर्वित्र होकर महादेव के आपको मंदिर चले जाना है। जिस प्रकार से आप पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार से करना है। ध्यान रखें, पशुपति व्रत के लिए आपको एक पूजन की थाली अलग से लेनी है। उस पूजन की थाली को लेकर आपको महादेव के मंदिर चले जाना है, जलाभिषेक करना है, पूजन करना है विधि पूर्वक, जिस प्रकार से आप करते हैं, और उस थाली को आपको अपने साथ घर वापस ले आना है। ध्यान रखिए, उस थाली से आपको सामान अलग नहीं करना है। वही थाली आपको दोबारा से शाम के समय प्रदोष काल में महादेव के मंदिर लेकर जानी है। अब आपको क्या करना है, दिन में आपने जब इस व्रत का संकल्प लिया है, उसी के साथ दिन में आपको फलाहार कर लेना है। फलाहार कर लें, कोई भी फल ले सकते हैं या भी फलाहार की सामग्री आप ग्रहण कर सकते हैं। अब शाम के समय प्रदोष काल में आपको उसी थाली को लेकर महादेव के मंदिर जाना है। साथ में आपको कुछ मीठा बना के लेकर जाना है, और साथ में 6 दीपक आपको घी के लेकर जाना है। 6 दीपक आपने ले लिए हैं और प्रसाद भी ले लिया है। अब मंदिर में जाकर आपको उस प्रसाद के जो भोग आप लेकर गए हैं मीठे का, उसके 3 हिस्से आपको कर लेने हैं। 2 हिस्से आपको महादेव के मंदिर में ही महादेव के समक्ष में उन्हें भोग लगा देना है, और जो दीपक आप लेकर गए हैं 6, उन दीपकों में से 5 दीपक आपको महादेव के समक्ष में जला देना है। अपनी कामना महादेव से कह देना है। पशुपतिनाथ व्रत आप क्यों कर रहे हैं, आपकी जो भी कामना है आप महादेव से कह दें। और जो एक दीपक बचा है और जो एक हिस्सा भोग का बचा है, अब आप जब घर वापस आएंगे, तो जब घर में आप प्रवेश करेंगे और जिस ओर आपका सीधा हाथ होगा, वही सीधे हाथ की तरफ आपको मुख्य द्वार पर उस जो एक दीपक बचा है, छठा दीपक, उस दीपक को आपको मुख्य द्वार पर अपने सीधे हाथ की तरफ जब आप घर में प्रवेश करें, वहां पर आपको क्या करना है, प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में जो आपके पास भोग बचा है, एक हिस्सा जो भोग बचा होगा 3 हिस्से करने के बाद, 2 हिस्से आपने मंदिर में भगवान के समक्ष में रख दिए, एक हिस्सा जो बचा हुआ है उसे आप घर आकर शाम के समय
प्रसाद के रूप में स्वयं आपको ही ग्रहण करना है। उस प्रसाद को आपको और किसी को नहीं देना है, स्वयं आपको ही उस प्रसाद को, उस हिस्से को ग्रहण करना है। इसी प्रकार से आपको 5 सोमवार यह व्रत करना है। और यदि इस बीच में आपका मासिक धर्म आ जाता है तो उस सोमवार को आप नहीं मानेंगे, अगले दूसरे सोमवार को आप फिर से पशुपतिनाथ व्रत को रखेंगे। यह संपूर्ण नियम है, जानकारी है। यदि आपको और भी कोई समस्या हो, इससे जुड़े कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई नियम पूछना हो, कोई विधि पूछना हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए पूजनीय गुरुजी की कथा से सुनकर ही नए उपाय लेकर आएंगे और आपको सुझाव भी प्रदान करेंगे। धन्यवाद दर्शकों। यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, पशुपतिनाथ व्रत की जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।